हेलो एवरीवन, टेली की बेसिक जर्नल एंट्री सीरीज का ये 6 वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने अगस्त मंथ की जर्नल एंट्री किया था और उसका ट्रायल बैलेंस चेक किया था। ये सभी एंट्री हम नॉन ट्रेडिंग फर्म की कर रहे हैं। इस वीडियो सीरीज में हम बिना जीएसटी टैक्स वाली एंट्री कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। जैसा कि आपको पता है, लास्ट वीडियो में हमने अगस्त मंथ की जो जर्नल एंट्री थी वो हमने किया था। अब जो है हम सितंबर मंथ की जो जर्नल एंट्री है वो करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें जो पहले जर्नल एंट्री है वो है 2/9/2024 की। मिस कपूर पेड 3,800 इन कैश फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस फॉर ऑफिस प्रीमाइज। यहाँ पे ये कह रहा है कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस के ऑफिस प्रीमाइज का मतलब है कि ऑफिस जो हमने रेंट पे ले रखा था उसका हमने कुछ रिपेयर करवाया है, तो उसका जो अमाउंट है वो 3,800 रुपये बनता है। तो यहाँ पर ये हमारा जो 3,800 रुपये है रिपेयर एंड मेंटेनेंस का, ये हमारा लिए खर्चा है। तो खर्चों को डेबिट किया जाता है, इसलिए इसकी एंट्री बनती है रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट। ये जो जाता है ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाता है। क्रेडिट होगा कैश, क्योंकि कैश में हम इसका पेमेंट कर रहे हैं। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। वाउचर जो इसका होगा वो होगा पेमेंट वाउचर। तो इसको हम हमारे जो टेली में सॉफ्टवेयर है उस टेली सॉफ्टवेयर में इसके हम कैसे एंट्री कर देंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पर हमने अपनी टेली ओपन कर ली है। यहाँ से जाएंगे हम अकाउंटिंग वाउचर में, और वाउचर में जाने के बाद सबसे पहले हम डेट देखेंगे। तो जो यहाँ पे डेट है वो हमारी 2/9/2024 है। तो इसकी एंट्री करते हैं हम F2 2/9। रिपेयर एंड मेंटेनेंस का हमने लेजर पहले से नहीं बना रखा है, इसलिए हम पहले बनाएंगे। बनाने के लिए जो है वो Alt+C हम दबाते हैं। Alt+C रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस, ये जाता है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में 3,800। क्रेडिट हमें करना है कैश, क्योंकि पेमेंट जो गया है वो हमारा कैश में गया है, ये 3,800। एंटर मार के इस एंट्री को हम सेव कर लेंगे। नेक्स्ट एंट्री हम देखते हैं 5/9/2024 की एंट्री है। मिस कपूर पेड सैलरी फॉर अगस्त बाई चेक एज मायनर वाज ऑन लीव फॉर 50 डेज। सी वाज पेड हाफ मंथ सैलरी। अब ये कह रहा है कि जो हमने 2 स्टाफ रखे थे काम पे, उसमें से एक का नाम था माया नायर, उसने क्या है 15 दिन की छुट्टी ले ली है। तो यहाँ पर जो एंट्री बनेगी, क्योंकि हम सैलरी पे कर रहे हैं तो सैलरी टू HDFC बैंक, ये तो हमारी एंट्री बन जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो पेमेंट है वो हम 15 दिन का ही दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? माया नायर को। तो माया नायर की जो सैलरी थी वो थी 7,500 और विजय नारायण की जो सैलरी थी वो थी 4,500। अब माया नायर जो है, ये माया की है, ये विजय की। तो माया नायर ने 15 दिन ही काम किया, तो हम इसको 15 दिन की सैलरी देंगे। तो 7,500 नहीं देंगे, हम इसका आधा ही देंगे, क्योंकि सैलरी जो है वो 30 दिन की दी जाती है। तो यहाँ पर हम 15 दिन की सैलरी देंगे, क्योंकि 15 दिन वो छुट्टी पे है। तो यहाँ पर जो अमाउंट जो इसका बनेगा वो इसका बनेगा हाफ। इसका जो अमाउंट होगा वो होगा 3,750। और इसका जो है हमें फुल पेमेंट करना है, तो इसको जब हम ऐड कर देंगे तो यहाँ पर हमें नया अमाउंट मिल जाएगा 0 5 7 5 12 4 3 7 और 1 8 8,250। तो यहाँ पे जो एंट्री बनेगी 8,250 से एंट्री बनेगी। टेली में इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। सैलरी एक्सपेंस 8,250। माया नायर को यहाँ पे हम दे रहे हैं 3,750 और विजय नारायण को जो है वो 4,500 पूरा अमाउंट मिलेगा। बैंक यहाँ पे हमारा क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ से बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, इसलिए बैंक हमारा क्रेडिट हो जाएगा। डेट थी यहाँ पर हमारी 5/9 F2 5/9। एंटर मार के इसे हम सेव कर देंगे। नेक्स्ट जो एंट्री है हमारी वो देखते हैं हम 8/9/2024 की। मिस कपूर पेड ऑफिस रेंट फॉर अगस्त। ऑफिस का जो रेंट है वो अगस्त महीने का हमने पेमेंट किया है। तो इसकी जो एंट्री बन गई है वो है रेंट अकाउंट डेबिट टू HDFC बैंक। रेंट हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। 2,500 अमाउंट है हमारा हर मंथ का। इसकी एंट्री जो बनेगी वो वाउचर होगा इसका
पेमेंट वाउचर। तो इसकी एंट्री करते हैं हम। F2 डेट है इसकी 8/9, रेंट 2500 टू HDFC बैंक, एंटर मार के इसे हम सेव कर देंगे। नेक्स्ट जो एंट्री है वो हम देखते हैं क्या है। 9/9/2024 की, मिस कपूर रिसीव्ड एन इनवॉइस फॉर ₹7600 फ्रॉम Raj Travels. This include 3,150 towards cab hiring charge and 4,450 towards आउट स्टेशन टूर। तो इसके जो एंट्री बन रही है वो है, कैब हायरिंग के जो हमारा लगा है वो है 350 और आउट स्टेशन टूर के जो हमारा एक्सपेंस हुआ है वो है 4,450। और ये जो हमें बिल प्राप्त हो रहा है, क्योंकि अभी हमने इसका पेमेंट नहीं दिया है राज ट्रेवल्स को, तो ये जो बिल है वो उधार है। उधार की एंट्री जो है हम जर्नल के अंदर करते हैं F7 में। राज ट्रेवल सेंट्रिक क्रेडिटर रहेगा, इसका लेजर हमने पहले से बना रखा है। तो देखते हैं इसकी एंट्री टैली में हम कैसे करते हैं। डेट है 9/9 की, जर्नल वाउचर, कैब हायरिंग 3,150, यहाँ पे क्रेडिट है तो इसको हम डेबिट कर देंगे। आउट स्टेशन टूर 4,450 टू राज ट्रेवल्स, एंटर मार के यहाँ पर हमें बिल बनाना पड़ेगा। नया बिल है ये हमारा, तो हम न्यू रेफरेंस लेंगे। अगर हमारा पुराना बिल होता उसका अमाउंट का एडजस्टमेंट होता तो हम अगेंस्ट रेफरेंस लेते। ये न्यू बिल है इसलिए हम यहाँ से न्यू रेफरेंस ले रहे हैं। न्यू रेफरेंस राज ट्रेवल्स स्लैश 9/9 की एंट्री है, एंटर मार के इसे हम सेव कर लेंगे। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं हम। 12/9 की एंट्री है, मिस कपूर पेड 750 इन कैश टुवर्ड्स ऑफिस मेंटेनेंस 7। ऑफिस मेंटेनेंस के 750 रुपये जो ये एक्सपेंस हुए हैं। तो इसकी एंट्री है ऑफिस मेंटेनेंस टू कैश। वाउचर जो होगा इसका वो होगा पेमेंट वाउचर। तो इसकी एंट्री करते हैं हम। डेट है 12/9, पेमेंट वाउचर, ऑफिस मेंटेनेंस 750 टू कैश में पेमेंट गया है इसलिए हम यहाँ से कैश सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर मार के इसे हम सेव कर लेंगे। नेक्स्ट एंट्री है वो देखते हैं हम। 24/9 की, मिस कपूर रिसीव्ड 25,000 इन कैश एज कंसल्टिंग रेवेन्यू फ्रॉम कैम एंड कट प्रोडक्शन। कैम एंड कट प्रोडक्शन से हमें कंसल्टिंग जो हमारी सर्विस है, हमने उनको सर्विस दी है कंसल्टिंग की, उसके बदले में हमें 25,000 रुपये कैश में प्राप्त हो गए हैं। तो इसकी एंट्री बनेगी, वो बनेगी रिसिप्ट वाउचर में। कैश हमारे पास आ रहा है इसलिए कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया, और कंसल्टिंग रेवेन्यू हमारी इनकम है, इनकम क्रेडिट होती है इसलिए हमने इसे क्रेडिट कर दिया कंसल्टिंग रेवेन्यू को। डेट है 24/9 की, इसकी एंट्री करते हैं हम। F2 24/9, F6 रिसिप्ट में कंसल्टिंग रेवेन्यू को हम क्रेडिट कर देंगे 25,000 और कैश को हम डेबिट कर देंगे क्योंकि पेमेंट कैश से हमें आ रहा है। नेक्स्ट एंट्री है वो हम देखते हैं। 17/9/2024 की एंट्री है। मिस कपूर पेड 1,300 इन कैश टुवर्ड इलेक्ट्रिसिटी चार्ज फॉर अगस्त तक महीने का जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो हम पे कर रहे हैं। तो इसकी एंट्री बन रही है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वाउचर जो होगा इसका वो होगा पेमेंट। साथ यहाँ पे अमाउंट जो है ये गलत है, 1,300 रुपये है अमाउंट। इसकी एंट्री हम करते हैं F2। ये 24/9 की नहीं, ये 14/9 की होनी चाहिए एंट्री, क्योंकि इसके जस्ट बाद में जो है नेक्स्ट एंट्री जो हमारी आ रही है वो 17 की आ रही है। इसका मतलब ये जो एंट्री है हमारी ये 24 की नहीं है, ये 14 तारीख की एंट्री है हमारी। तो इसकी एंट्री देखते हैं हम कैसे होगी। पहले तो इसे हम सुधार करेंगे क्योंकि डेट यहाँ पे जो है हमारी वो गलत लग गई है। तो सुधार करने के लिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी आपको बताए हुए हैं कि हमें क्या करना है। तो यहाँ पे हमने एंट्री की है, तो यहाँ से पेज अप और पेज डाउन 2 बटन का यूज़ हम करते हैं। पेज अप से हमारी पुरानी एंट्री आती है और पेज डाउन से हमने जो रिसेंट एंट्री की है वो आती है। तो अभी हमें पुरानी वाली एंट्री पे जाना है, तो यहाँ से दबाएंगे हम पेज अप। अब देखो यहाँ पे डेट आ रही है 24 तारीख की, तो इसे हम कर देंगे 14/9 की और एंटर मार के इसे हम सेव कर लेंगे।
अब हम देखेंगे इसकी नेक्स्ट जो एंट्री थी वो हमारी वो थी इलेक्ट्रिसिटी चार्ज की। ये थी हमारी 17/9 की। तो यहाँ पर हम एंट्री डालेंगे 17/9 की, F2 17/9। पेमेंट वाउचर, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 1300 टू कैश, क्योंकि पेमेंट जो है वो कैश में जा रहा है इसलिए हमने यहाँ से कैश कर दिया है। एंटर मार के इसे हम सेव कर लेंगे। नेक्स्ट एंट्री है वो हम देखते हैं 20/9/2024 की एंट्री है। मिस कपूर रिम्बर्स्ड कन्वेंस बिल अमाउंटिंग 500 इन कैश टू विजय नारायण। विजय नारायण को जो है वो हम कन्वेंस बिल पास कर रहे हैं हम। तो इसकी एंट्री बन गई। कन्वेंस हमारे लिए एक्सपेंस है तो कन्वेंस एक्सपेंसेस डेबिट टू कैश। वाउचर जो हो गया इसका वो होगा पेमेंट वाउचर। डेट है 20/9 की, F2 20/9। कन्वेंस एक्सपेंस 500, ये विजय नारायण को दे रहे हैं इसलिए हम कॉस्ट सेंटर यहाँ पे विजय नारायण रखेंगे। टू कैश, एंटर मार के इसे हम सेव कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री वो देखते हैं हम 23 तारीख की एंट्री है। मिस कपूर पेड 10,000 बाई चेक टू राज ट्रेवल्स। अब राज ट्रेवल्स को जो है हम पेमेंट कर रहे हैं क्योंकि वो हमारा सेंट्री क्रेडिटर था, इसलिए अब हम इसको इस डेट को पेमेंट कर रहे हैं। तो इसकी एंट्री बन रही है राज ट्रेवल डेबिट टू HDFC बैंक, क्योंकि पेमेंट जो जा रहा है वो चेक से जा रहा है। 10,000 का अमाउंटिंग है और वाउचर जो होगा इसका वो होगा पेमेंट वाउचर। तो देखिए इसकी एंट्री कैसे करनी है हमें। पेमेंट वाउचर खुला हुआ है। डेट जो इसकी थी वो है 23/9 की, 23/9। राज ट्रेवल्स को हम डेबिट कर देंगे 10,000 से। अगेंस्ट रेफरेंस हमें लेना है। यहाँ पे देखो ये हमने 2 बिल बना रखे हैं इसके, और ये दोनों बिल है वो पेंडिंग है। ये देखिए यहाँ पे ये जो दोनों बिल थे हमारे, एक तो था 5 जून का और एक था 9 सितंबर का। तो यहाँ पर 5500 और यहाँ पे 7,600 का बिल जो है वो पेंडिंग पड़ा है। तो इसकी हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा कि पहले तो हम जो पुराना वाला बिल है इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद अगेंस्ट रेफरेंस वापस लेंगे क्योंकि यहाँ पे जो हमारा अमाउंटिंग है वो है 10,000 रुपये। ये देखिए यहाँ पे जो हमारा अमाउंट है वो 10,000 है, इसलिए यहाँ पे हमें दूसरा बिल भी सिलेक्ट करने के लिए कहेगा। तो हम यहाँ से अगेंस्ट रेफरेंस ले लेंगे और ये दूसरा बिल है वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसमें से देखो 7,600 का बिल था, इसमें से 4,500 जो है वो यहाँ पर आ गया और बाकी जो रिमेनिंग रहेगा वो हम बाद में पे करेंगे। 3,100 का जो यहाँ पे अमाउंट दिख रहा है आपको, ये जो अमाउंट है अभी भी पेंडिंग है, राज ट्रेवल्स वाले हमसे मांगते हैं। तो इसकी एंट्री करते हैं हम। पेमेंट जो बैंक से गया है तो हम यहाँ पे HDFC बैंक सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर मार के इसे हम सेव कर लेंगे। नेक्स्ट एंट्री है वो देखते हैं हम। 24/9 की एंट्री है। मिस कपूर पेड 1,750 बाई चेक टुवर्ड्स मोबाइल फ़ोन बिल चार्ज। मोबाइल फ़ोन बिल चार्ज के 1,750 रुपये जो है हमने पेमेंट किया है। तो इसके जो जनरल एंट्री बन रही है वो है मोबाइल फ़ोन बिल एक्सपेंस डेबिट टू HDFC बैंक। तो इसकी वाउचर जो इसका बन रहा है वो बन रहा है पेमेंट वाउचर। इसकी एंट्री देखते हैं हम कैसे करनी है। तो ये हमने खोला है टैली। डेट है यहाँ पे 24/9 की, F2 24/9। मोबाइल फ़ोन बिल 1,750 टू पेमेंट जो है वो HDFC बैंक से गया है, इसलिए हम यहाँ पे बैंक सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर मार के इसे हम सेव कर लेंगे। नेक्स्ट एंट्री है वो देखते हैं हम क्या है। 28/9 की एंट्री है। मिस कपूर विड्रॉ 5,500 कैश फॉर पर्सनल यूज। मिस कपूर ने 5,500 रुपये जो है वो पर्सनल यूज के लिए व्यापार से निकाले हैं। तो ये जो है हमारा ड्राइंग है, तो ड्राइंग को डेबिट कर दिया टू कैश, क्योंकि पेमेंट जो जा रहा है वो कैश से जा रहा है। वाउचर जो होगा इसका वो बनेगा हमारा पेमेंट वाउचर। तो इसकी एंट्री हम टैली में कैसे करेंगे वो देखते हैं। डेट लगाएंगे सबसे पहले हम 28/9 की, F2 28/9। डेबिट करेंगे हम ड्राइंग 5,500 टू कैश और एंटर मार के इसे हम सेव कर लेंगे। एंट्री होने के बाद हमें ट्रायल बैलेंस चेक करना होता है। तो हम ट्रायल बैलेंस चेक करने के लिए क्या करेंगे, एस्केप बटन दबाएंगे
और यहाँ से चले जाएंगे हम डिस्प्ले में। डिस्प्ले में जाने के बाद यहाँ से जाएंगे हम ट्रायल बैलेंस में, और ट्रायल बैलेंस में जाने के बाद सबसे पहले तो हम यहाँ पे डेट देखेंगे कि हमारी डेट क्या आ रही है। तो डेट आ रही है 1 अप्रैल 2024 से 28 सितंबर 2024, जो कि मंथ का एंड की एंट्री है। अब ये जो हमें डिटेल वाइज नहीं दिखाई दे रहा है, अगर हमें डिटेल वाइज देखना है तो यहाँ पर देखो ऑप्शन दिया हुआ है, या तो इस पर क्लिक कर दो या फिर आप अल्ट के साथ में F1 प्रेस करो। तो मैंने यहाँ अल्ट के साथ F1 प्रेस किया तो ये जो पूरी डिटेल है यहाँ पे हमें यहाँ पर शो कर रही है। तो यहाँ पे आप एक एक बैलेंस जो है यहाँ से चेक कर सकते हो कि किस लेजर का कितना बैलेंस है अभी हमें शो कर रहा है। डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस दोनों बैलेंस यहाँ पे शो करता है हमें। तो आप यहाँ से मैच कर सकते हो एक एक बैलेंस। तो ये थी हमारे सितंबर मंथ की एंट्री। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अक्टूबर मंथ की जर्नल एंट्री। ओके, थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.